नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। जो मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक हमारा होता है ओल्ड मॉडल और एक न्यू मॉडल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू मॉडल के मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग के, जो हमारे स्प्लिट एसी, विंडो एसी दोनों में लगाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, जो विंडो एसी होता है, तो विंडो एसी में हमारे पहले के टाइम पे जो होते थे या नए टाइम पे ये वाला मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर रिले चलता था। तो आप देख सकते हैं पीछे की साइड इसमें मैंने वायरिंग पूरी कंप्लीट बनाई हुई है। तो इसी में आपको आप समझाते हैं कि कैसे काम ये करता है। तो फ्रेंड देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर में क्या है कि इसमें 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर ऐसे नंबर दिए होंगे। जैसे डायग्राम इस पे बन रहा है, इसी प्रकार से मैंने इस मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो फ्रेंड सबसे पहले चलते हैं इसकी वायरिंग के ऊपर, किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीबी में। पीसीबी में कनेक्शन कैसे हमें करना है। तो पीसीबी में कनेक्शन के लिए देखिएगा, एक हमें मिलता है मेन रिले, इसी के साथ साथ हमें पीसीबी में एक फ्यूज मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लाइन और न्यूट्रल इन कराने आने चाहिए। तो लाइन इन कराने के लिए आपको क्या करना है, जो फ्यूज है, एक प्रोब मल्टीमीटर की एक प्रोब लेंगे। मल्टीमीटर में 2 प्रोब होती हैं, उसे हम कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करेंगे। तो एक प्रोब रखेंगे हम किस पर, फ्यूज पर। एक प्रोब हम फ्यूज पर रखकर दूसरी प्रोब हम रखते हैं इसके रिले के दोनों टर्मिनल पे से एक एक करके। तो जो प्रोब हमने इस टर्मिनल पे रखी है, अगर वो बीप करता है तो वो हमारा सप्लाई इन यानी कि लाइन इन रहेगा। तो हमने देखिएगा जैसे ये फ्यूज से जुड़ी हुई है, ये फ्यूज से क्या होता है, कनेक्ट रहता है। ये फ्यूज से हमारा कनेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सप्लाई वायर है, एक सप्लाई वायर हम इससे इन करा देंगे और जो दूसरी वायर रहती है वो रहती है लाइन आउट। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैग्नेटिक हमने सप्लाई इन करानी है पीसीबी में, तो हमने लाइन इन करा दी और न्यूट्रल इन करा दिया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, मैग्नेटिक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमारा 30 एम्पियर, जैसी हमारे एसी है, एसी में क्या होता है कि कैपेसिटर वीक हो गया, कंप्रेसर शॉर्ट हो गया, तो होता क्या है कि हमारा इसमें एम्पियर बढ़ जाता है। तो एम्पियर बढ़ने के कारण क्या होता है, जो आपके घर में जितनी भी होम अप्लायंसेस हैं, यानी घर में जो हमारे जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये क्या होते थे, ये खराब हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जो हमारा लोड इसने खींचा है, जो हमारा एसी है, एसी जब कैपेसिटर वीक होता है या कंप्रेसर शॉर्ट होता है तो ये लोड खींच लेता है। कभी के बाद आप देखते होंगे कि जो हमारे घर की लाइटें हैं वो भी सब क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। तो डाउन होने की वजह से क्या होता है, वो डाउन होना क्यों है, क्योंकि हमारे एसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है लूज कनेक्शन हो सकता है हमारा जो कंप्रेसर वो शॉर्ट हो। तो इस कारण से क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई खींची है, जब हमारा कंप्रेसर बंद होता है ज़्यादा लोड होने के बाद, तो क्या होता है जब वो वापस होती है सप्लाई, तो क्या होता है हमारे घर के जो होम अप्लायंसेस हैं वो सब खराब होने का डर होता है। तो वो खराब ना हो इसलिए क्या लगाया जाता है, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर, जो 1 सेकंड में ही पता चल जाए कि हाँ कि हमारा लोड क्या है, ज्यादा है, और ये क्या करता है, उसको कट ऑफ करा देता है। यानी 30 एम्पियर पे क्या करेगा, ये कट ऑफ करा देगा। तो इसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है अंदर का, तो इसमें क्या होता है, देखिए 1 नंबर और 2 नंबर स्विच होता है और 5 नंबर और 6 नंबर जो है इसमें एक ये कॉइल है। तो जब हमारा लाइन न्यूट्रल की सप्लाई कॉइल पर जाती है, यानी कि 5 नंबर और 6 नंबर पे एक लाइन और एक न्यूट्रल, तो क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है और सप्लाई इन हो जाती है। यानी कि जो स्विच है ये ऑन हो जाता है और कंप्रेसर के लिए सप्लाई चली जाती है। तो आइएगा जानते हैं किस प्रकार से। देखिए, हमने पीसीबी में सप्लाई इन कराया, इन कराने के बाद हमने मोटर के कनेक्शन देखिएगा जिस प्रकार से दे रखे हैं मैंने, हाई, मीडियम, लो, इस प्रकार से आपको जोड़ने हैं। रनिंग स्टार्टिंग के लिए आपको कैपेसिटर मिलेगा। जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं 2-in-1 कैपेसिटर है। इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें लिखा है हार्म, कॉमन, एफ, यानी HCF। तो H का मतलब हार्म, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैन। यानी कि जो ये फैन दिया हुआ है, फैन का टर्मिनल दिया हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग, फैन का स्टार्टिंग। और जो दूसरा देख रहे हैं ये H, ये है हार्म, यानी कंप्रेसर का स्टार्टिंग। हार्म को हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कंप्रेसर, या ऐसे समझिएगा H का मतलब हाई। तो इसमें क्या है, ये हाई पावर को आउटपुट करता है, यानी कि ये कंप्रेसर के लिए यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि ये समझना है कि कैपेसिटर में HCF क्या क्या है, उसके नाम मैंने दिए हुए हैं, और इसके अलावा इसकी जो वीडियो है वो एक अलग बनी हुई है। तो कैपेसिटर को और अच्छे से जानने के लिए उसमें आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें क्या है कि आपका कंप्रेसर, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर, फैन मोटर की वायरिंग करनी है। फैन मोटर की वायरिंग आप देख सकते हैं इजीली हमने लगाई भी है, जैसे जोड़ी भी है। लेकिन मेनली है हमारा मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर पे सप्लाई देने के लिए आप क्या करेंगे, जो सप्लाई आपने मेन रिले पे इन कराई थी
वही सप्लाई आपको लेकर जानी है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के स्विच साइड पर। यानी स्विच साइड कौन सी, यानी कि जो 1 नंबर है, आप 1 नंबर पे सप्लाई को इन कराएंगे। उसी के बाद जो 2 नंबर है, 2 नंबर से सप्लाई आउट कराकर आप कहां देंगे, कंप्रेसर के कॉमन पर। कंप्रेसर के कॉमन पे देने के बाद अब जो आपका बचा रनिंग और स्टार्टिंग, तो हमारा जो कैपेसिटर है उसमें आप रनिंग को रनिंग पर और स्टार्टिंग को स्टार्टिंग पर पुट कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। उसके बाद देखिएगा ये हमारा लिखा है न्यूट्रल। जो हमारा न्यूट्रल है, अब न्यूट्रल के बिना तो चलेगा नहीं, तो हमने एक सप्लाई न्यूट्रल की मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के रिले पर दी है। आप ये 5 नंबर पे भी दे सकते हैं और 6 नंबर पे भी दे सकते हैं। हमने क्या करा, 5 नंबर पे सप्लाई, हमने 6 नंबर पे न्यूट्रल की सप्लाई इन कराई। अब ये जो रिले का आउटपुट है, अब देखिएगा ये पीसीबी में अलग अलग तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। कुछ पीसीबी में आप ऐसा देखेंगे कि यहां पर सी लिखा होगा। सी यानी कि वो किसके लिए रहेगा, सीपी वायर। तो वो सीपी वायर यानी कि क्या रहेगी, वो अलग से कमांड देने के लिए रहती है। तो आप वो जहां सी लिखा होगा, आप ये जो वायर देख रहे हैं आउट वाली, उसको हम यहां क्या कर देंगे, पुट करा देंगे। यानी कि यहां से जो सप्लाई जाएगी वो 5 नंबर पड़ जाएगी। और नहीं है तो आपको नॉर्मली जो हमारे 3 से 5 मिनट बाद सप्लाई को ऑन करती है, यानी कि हमारा जो ये सप्लाई है ये 3 से 5 मिनट बाद ऑन होती है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है रिले पे, तब ये आउट कराता है सप्लाई को। तो यहां से जो सप्लाई आउट होगी वो हमारी किस पे जा रही है, 5 नंबर पे। तो 3 से 5 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर चलता है, तो 3 से 5 मिनट बाद इस हमारी जो रिले है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, ये ऑपरेट होगा। यहां पर सप्लाई आएगी और मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। जैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये स्विच हमारा ऑन होगा और यहां से कॉमन की सप्लाई के लिए हमारी लाइन की जो सप्लाई होती है वो आउट हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है वो काम करता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें हमने किस प्रकार से वायरिंग की है, और इसके एक हम ओल्ड मॉडल का जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है उस पर भी वायरिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसमें वायरिंग की जाती है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।